हेलो एवरीवन, हाय माय नेम इज़ रेशमा। आई होप आपने चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कर रखा होगा। नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए गाइस। हम डेली बेसिस पे डालते हैं टैरो रिलेटेड रीडिंग, जिसमें आपको मिलती है गाइडेंस और आप अपनी लाइफ में लेते हो अच्छे मूव्स, अच्छे डिसीजन, अच्छी चीज़ें अपनी लाइफ में करोगे। अपने आप को हमेशा हर चीज़ में ऊपर रखो, प्रैक्टिकल बनो। मैं हमेशा कहती हूँ, ठीक है ना, ये मेरा मोटो है कि जस्ट बी प्रैक्टिकल, ठीक है ना। किसी के साथ गलत नहीं करना है, बट किसी की कोई चीज़ गलत या शिट लेनी भी नहीं है, ठीक है। सो आज हम बात करने वाले हैं फुल मून की। फुल मून जब हमारी ज़िंदगी में आता है, डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ों का चेंज होता है। फुल मून एक ऐसा होता है कि जिसमें पूरी तरह से हमें चीज़ें काफ़ी ज़्यादा साफ-साफ दिखाई देने लग जाती है। फुल मून मीन्स क्या होता है? एक चंद्रमा जो पूरी तरह से आसमान में उतरा हुआ है, तो क्या है, एक चाँदनी निकल के आई। जब हम रात को सो के उठते हैं तो अंधेरा होता है। काफ़ी सी नेगेटिव चीज़ें हमारे दिल-दिमाग में आती है। दिन भर में जब हम सारी की सारी दिनचर्या करते हैं, सो कहीं न कहीं हमारे थॉट प्रोसेस कैसे रहते हैं ना, अच्छा आज हमने ये अचीव करना है, अच्छा आज हमने ये करना है। जब सूरज उगता है, ठीक है ना? सो कहीं न कहीं हमारा पॉजिटिव माइंडसेट होता है। बट जब जैसे-जैसे अंधकार बढ़ता चला जाता है और आप देखोगे जब हमारा ये अमावस्या का टाइम आता है, तो हमारे जो सब सारी चीज़ें ना बहुत ज़्यादा ट्रिगर करने लग जाती है, क्योंकि हमें किसी चीज़ की क्लैरिटी नहीं मिलती, हमें क्लैरिटी चाहिए होती है। एंड सबसे ज़्यादा जो पंडितों के पास लोग जाते हैं, या किसी तरह की भी कोई तंत्र विद्या वगैरह भी होती है, या लोग रेमेडीज़ करना शुरू करते हैं, वो उसी टाइम पे वो उस चीज़ का मतलब ये करते हैं कि उसी टाइम पे वो उस तरह के लोगों से मिलते हैं कि हमें ये नहीं ये करवाना है, लाइक दैट इट इज़, ठीक है ना? तो उसी टाइम पे आपने देखा होगा मेनली वो सब चीज़ें होती है, क्योंकि हमारा जो नेगेटिव थॉट प्रोसेस होता है ना, वो बहुत ज़्यादा पीक पे होता है। अब हमारा आ रहा है फुल मून। फुल मून में क्या होता है कि हमें क्लैरिटी मिल रही है लाइफ में, ठीक है ना? चीज़ें बहुत सटीक बैठ रही है, हम ठीक तरीके से देख पा रहे हैं, जो एक धुंधलापन था हमारी चीज़ों में, हमारी आँखों में। सो आज बेसिकली हम बात करने वाले हैं, ये फुल मून आपकी लाइफ में किस तरह से एक नया चेंज लेकर आ सकता है, चाहे आपके खुद के थॉट प्रोसेस में हो, आपके पार्टनर के थॉट प्रोसेस में हो, आपके करियर में हो, आपकी हेल्थ में हो। क्या मतलब हेल्प करने वाला है, क्या इंपॉर्टेंट और क्या गुड न्यूज़ आपके लिए लेता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है ना? सो हर दैट 15-15 डेज़ में फिर अमावस्या आएगी, फिर फुल मून आएगा, ऐसा चलता रहता है महीने में 2 बार इस तरह से। तो इस बार जो हमारा फुल मून है वो 19 का है, और ये सुपर फुल मून है, पूरा ब्लू मून, सुपर बड़ा वाला मून आएगा हमारे। आपने देखा होगा बड़ा कैसे दिखता है हमें, जब पृथ्वी से कोई चीज़ पास में होती है तो वो हमें बड़ी दिखती है, ठीक है? पृथ्वी से जितनी चीज़ वो दूर होगी तो वो छोटी दिखेगी। तो ये पृथ्वी के काफ़ी करीब रहेगा, तो कहीं न कहीं इसका जो हमारा जो इस चंद्रमा का जो प्रभाव है, हमारी सारी ही 12 की 12 राशियों में पड़ेगा। सो अब हम कंसोलिडेटेड रीडिंग करने वाले हैं, जिसमें बेसिकली हम ये देखने वाले हैं कि आपकी लाइफ में किस तरह का प्रभाव रहने वाला है, और किस-किस एरिया में कितना-कितना हिट ये देने वाला है, क्या-क्या चीज़ों की क्लैरिटी आपको मिलने वाली है। सो डिवाइन प्लीज़ हमें गाइड कीजिए, और पहले मुझे बताइए जो भी व्यूअर्स हैं। अच्छा, सबसे पहले व्यूअर्स अपना ना नेम, डेट ऑफ बर्थ और टाइम वाइम आपको जो पता है वो आप कर लीजिए, अपना तो आपको पता ही हुआ। फिर हम देखने वाले हैं आपकी लव मैटर्स में क्या चलने वाला है, फिर अकॉर्डिंगली विल गो फॉरवर्ड, ठीक है ना? सो सबसे पहले प्यार से शुरू करते हैं। ये सब लोगों को प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बट मैं कहूँगी कि मुझे पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है ना? बिकॉज़ प्रैक्टिकल हूँ मैं, कैप्रिकॉर्न हूँ, दे आर वेरी प्रैक्टिकल, ठीक है ना? इमोशंस लेस होते हैं, प्रैक्टिकल ज़्यादा होते हैं लाइफ में, ठीक है? सो अभी हम देखने वाले हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, लड़का लड़की था थी पे ध्यान मत दीजिएगा। जब भी आप ये रीडिंग देखेंगे, आपको फुल टू उस चीज़ का बताएंगी। आप अप्रैल में देख रहे हो तो अप्रैल मंथ का फुल मून है, आप इसे दिसंबर में देखेंगे, दिसंबर मंथ का फुल मून जाएगा। ये फुल मून की रीडिंग है गाइस, ठीक है ना? चलिए चलते हैं रीडिंग की तरफ। लव लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं आपकी, क्या होने वाला है, कैसी रहने वाली है आपकी लव लाइफ। इसके बाद फिर हम एक रीडिंग और बना देंगे, इसमें फुल मून में मॉर्निंग थॉट आपके पार्टनर के भी हम देख लेंगे। आफ्टर फुल मून आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स क्या रहने वाले हैं। देखो, फुल मून में कहीं न कहीं आपको क्लैरिटी मिलती हुई नज़र आ रही है कि शायद आप इस रिलेशनशिप से अब ऊपर और बाहर निकलना चाहते हो। कहीं न कहीं ऐसा हो सकता है किसी ने बहुत लंबे समय से डेटिंग करने के बाद, या काफ़ी लंबे समय से इस रिलेशनशिप बंधे रहने के बाद आपको शायद डिच कर दिया, आपको छोड़ के चले गए। एंड इन चीज़ों में कहीं न कहीं आप डिप्रेस हो, उदास हो, निराश हो, आपको ऐसा लग रहा है लाइफ से सारा प्यार खत्म होता हुआ चला गया। बट डेफ़िनेटली मुझे लग रहा है कि आप उठ के बैठने वाले हो, अब चीज़ों की क्लैरिटी आपको मिल रही है। आई नो दिस इज़ अ टफ टाइम फॉर यू, बट कहीं न कहीं आँखें तो खुली। जाने-अनजाने में आज नहीं कल जो भी हुआ है, बट हुआ तो सही। कहीं न कहीं अपने के लिए एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हो, नेगेटिव चीज़ों से अपना मतलब अपने आप को हटाते हुए नज़र आ रहे हो। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं, यहाँ पे 7 ऑफ वांड्स का कार्ड आया है। अपने आप को ना आप बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप में यू नो क्या कहते हैं उसे, इंग्लिश में मुझे वर्ड याद नहीं आ रहा। अपने आप को जस्टिफ़ाई करते-करते परेशान हो गए। मतलब हर चीज़ का प्रूफ़ देना, जस्टिफ़िकेशन देना, मैं ऐसी नहीं, मैं ऐसा हूँ, मैं तुम्हारे लिए ये कर सकती हूँ, मैं तुम्हारे लिए जान दे सकता हूँ, मैं तारे तोड़ के ला सकता हूँ। मतलब ऐसे जस्टिफ़िकेशन दे-दे के आपका ना दिमाग ख़राब हो गया। अब आपको ऐसा लग रहा है भैया हाथ जुड़वा लो, मुझसे नहीं होगा ये काम।
जो करना है करो। तो काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी आपको मिल चुकी है, आपको काफ़ी ज़्यादा समझ में आ गई इंसान किस तरह का है, आपको ये पता चला गया। किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आ गया, आप थोड़ा-सा ना दिमाग से सोचने वाले हो, आप दिल से नहीं सोचने वाले। आप अभी तक थे इमोशनल फूल। शायद कुछ लोगों को बुरा लगेगा, आप इमोशनल फूल थे। लोग आपको जिस तरह से चाह रहे थे, उस तरह से चलाने की कोशिश कर रहे थे। आपको उस तरह के एक्शन दिलवाने की कोशिश कर रहे थे, जिस एक्शन से उनको फ़ायदा होने वाला है। आपने बहुत मेहनत करी है और बहुत मेहनत जाने-अनजाने लोगों ने करवाई भी आपसे। आप एक हार्ड वर्किंग इंसान थे। आप नाउ यू आर गोइंग टू मेक अ वेरी स्मार्ट वर्किंग पीपल, ठीक है ना? तो वो स्मार्ट वर्क आप कैसे दिखाओगे? अब वो स्मार्ट वर्क आप टैलेंटेड बनने आपको पता चल गया कि भैया अगर किसी अच्छे इंसान को अपनी लाइफ़ में लेकर आना है, तो आपको भी प्रैक्टिकल बनना पड़ेगा, आपको भी कहीं न कहीं पैसा कमाना पड़ेगा, ठीक है ना? अब थोड़ा-सा ना आप आउटस्पोकन होने वाले हो, अपनी दिल की बात कहने वाले हो, चाहे सामने वाले इंसान को बुरा लगे या भला लगे। आपने जो ना आपको ऐसा लगता है कि शायद सब कुछ आपके बहुत ही आस-पास और इर्द-गिर्द था, ठीक है ना? मगर आप पहचान नहीं पा रहे थे क्योंकि आँख में आपकी आँखों में या तो प्यार की पट्टी बंधी हुई थी या आपको उसी तरह से सपने दिखाए गए थे प्यारे-प्यारे सब कुछ करके। मुझे ऐसा लग रहा है किसी बंदे ने आपको बहुत अच्छे सपने दिखाए हैं या हो सकता है कि आपका हस्बैंड भी हो, हमेशा वो कहता था मैं तेरी साइड लूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, बट कभी भी आपकी साइड उन्होंने ली नहीं है, हमेशा वही काम करा जो वो करना चाहते थे, ठीक है ना? या आपके घरवालों अपने घरवालों के बहकावे में आके या तो आपको उन्होंने कहा है कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना या डिवोर्स ले लिया या व्हाटएवर थिंग इट इज़। यहाँ पे पैसों का नुकसान, यहाँ पे आपकी हेल्थ का नुकसान, मुझे कुछ इस तरह से दिख रहा है। सो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव लोगों का इन्फ्लुएंस आपकी लव लाइफ में रहा है, ठीक है ना? आप मानो ना मानो, बट आई कैन सी दैट इस फुल मून के बाद कहीं न कहीं आप में मैच्योरिटी आती हुई नज़र आ रही है, ठीक है? कहीं न कहीं आप चीज़ों को समझते हुए नज़र आ रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ माई लाइफ और माई लव लाइफ, ठीक है ना? कहीं न कहीं मैं एक्शन ले सकता हूँ, ये ले सकती हूँ, बट मुझे खड़ा होना पड़ेगा अपने आप के लिए। अब आपको ना बोलने में परेशानी नहीं होने वाली है। यू वेरी ईज़िली से नो टू एनीवन, ठीक है ना? हो सकता है जिनको आप हाथ जोड़-जोड़ के, पैर जोड़-जोड़ के, जिनके गुस्सा होने पे आप उनको मनाते थे, सारी चीज़ें करते थे, बहुत पिस्ड ऑफ हो चुके हो, मुझे ऐसा लग रहा है ना रिलेशनशिप में आप बहुत पिस्ड ऑफ हो गए। रिलेशनशिप में शायद आपको कभी इक्वालिटी नहीं मिली, आपको ट्रस्ट नहीं मिला, आपको रिस्पेक्ट नहीं मिली है। जब चाहे आपको दिल तोड़ दिया, जब चाहे अच्छी बात कर ली, आप कोई अच्छी बात करने लग जाए तो आप उसके बातों में आ जाते थे। कहीं न कहीं आपको अल्टीमेटली ऐसा लगा कि वेस्ट ऑफ मनी रहा है, वेस्ट ऑफ टाइम रहा है, वेस्ट ऑफ दैट आपके एफर्ट्स रहा है, अल्टीमेटली आपको मिली तो कोई चीज़ नहीं है लाइफ में, ठीक है ना? सो हम और देखने वाले हैं और आपकी लव लाइफ में न्यू मून क्या चेंज लेकर आने वाला है, ये फुल मून क्या चेंज लेकर आने वाला है, फुल मून आपकी लव लाइफ में क्या चेंज लेकर आने वाला है। ओके, सो डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ये बंदा सच्चा होगा तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में स्टे करेगा, वरना आपकी लाइफ में एक सोलमेट आता हुआ मुझे दिख रहा है, जिससे मिलते ही आपको ऐसा लगेगा समथिंग इज़ वेरी गुड गोइंग टू बी हैपन। पुराने रिलेशनशिप या पास्ट रिलेशनशिप या तो आपके टूट चुके हैं या तो टूटने के कगार में है। कहीं न कहीं जजमेंट का कार्ड आया, या तो आप पूरी सिचुएशन को जज करते हुए नज़र आ रहे हैं और उसके बाद आप ये एक्शन लेने वाले हो कि इस इंसान के साथ मुझे नहीं रहना। क्योंकि आप भी डिज़र्व करते हो एक हैप्पी फैमिली को, आप भी डिज़र्व करते हो एक अच्छी फैमिली जिसमें कि सारी की सारी चीज़ें हों, सब कुछ हो और बहुत क्लैरिटी हो, ठीक है ना? कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जो छुपी हुई हो, ठीक है ना? और ऐसे कोई किसी को बेवकूफ़ बना रहा है, कोई किसी के लिए मतलब अंदर से फ़ील नहीं कर रहा है, किसकी क्या मंशा है, वो उस तरह की चीज़ें नहीं आप देखते हुए नज़र आ रहे हो। कहीं न कहीं आप हमेशा चाहते हो कि कोई ऐसा इंसान होना चाहिए जो मेरे लिए स्टैंड ले, ठीक है ना? और हो सकता है लाइफ में भी आप खुद खुद बहुत कुछ काम कर चुके, यहाँ तक पहुँचे हो, बट फिर भी जो आपकी लाइफ में जो आपको प्यार नहीं मिला, यू ऑल्सो वांट आई ऑल्सो डिज़र्व सम लव, रिस्पेक्ट, ठीक है ना? मैं भी एक फैमिली को डिज़र्व करती हूँ या करता हूँ, ठीक है ना? उस तरह की चीज़ है। आप लॉयल्टी चाहते हो सामने वाले इंसान से, वो लॉयल्टी आपको मिलती हुई नज़र आ रही है। हो सकता है अभी तक आप लव मैरिज के पीछे भाग रहे थे, कुछ लोग अरेंज मैरिज के लिए दे आर रेडी नाउ। अच्छा मैच उन्हें मिल सकता है, ठीक है? उन्हें लगता है कि आज तक उनके साथ जजमेंट नहीं हुई थी, डिवाइन से बहुत ज़्यादा प्रेयर करते हुए नज़र आ रहे हो। डिवाइन हो सकता है जजमेंट के तौर में आपके सामने 1 नहीं, 2 नहीं, 3-3 चीज़ें फेंक रहा है। 3-3 बंदे ऐसे लेकर आ रहा है, 3-3 रिलेशनशिप आपके लिए ऐसे लेकर आ रहा है। बट आपको देखना है कि आपको किसके साथ रहना है, किसके साथ चलना है। कोई ऐसा बंदा हो सकता है आपकी लाइफ़ में जो ऐसे यू नो फ्रेंड की तरह आपको ट्रीट करता हो, वो आपके पास आए और कहीं न कहीं अपने दिल की बात आपको बोले और चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इस तरह से हो, आपको ऐसा लगे कि जैसे आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में चल रहे हो, एक सोलमेट जर्नी में आप चल रहे हो, कहीं न कहीं उनसे मिल के बहुत ठंडक आपके दिल को मिलती हुई नज़र आ रही है। सो आई मस्ट से कि अगर आप एक रिलेशनशिप में और एक बैड रिलेशनशिप या टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, तो आप डेफ़िनेटली अपना आवाज़ खोल के बोलने वाले हो। आपका थॉट चक्रा बहुत ज़्यादा दैट जो वीक था, वो काफ़ी ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है सॉलिड होता हुआ या काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होता हुआ नज़र आ रहा है। आप देखो कुछ लोगों की प्रॉब्लम क्या होती है कि दिल में बहुत कुछ होता है, ठीक है ना? अब मैं बताती हूँ आपको थायराइड की मेन प्रॉब्लम जो क्या होती है, हम लोगों का थॉट चक्र
ब्लॉक होता है। थायराइड की मेन प्रॉब्लम क्या होती है कि जब हम किसी से कुछ कहना चाहते हैं बट हम वो खुल के बोल नहीं पाते, ठीक है, हमारे अंदर फ्रस्ट्रेशन है वो निकल नहीं पाती, उस चीज़ों में सबसे ज़्यादा ये सब चीज़ें जो होती हैं, आपने देखा होगा मेंस में थायराइड बिल्कुल नहीं होता, सिर्फ लेडीज़ में ही होता है, क्योंकि उन्हीं को दबा के रखा जाता है। सो आई मस्ट से कि अपना थॉट चक्रा को आप एक्टिवेट करो, और अगर आपको लगता है कि आप में थोड़ा सा उतनी ज़्यादा नहीं है कि आप अपनी आवाज़ को खोल के या दुनिया के सामने जो अपने विचार हैं उसको व्यक्त कर सको, तो आप एक हमसे क्रिस्टल भी ले सकते हो, जिससे कि आपका थॉट चक्रा एक्टिवेट होगा। धीरे धीरे आप उन सब चीज़ों पे काम करना शुरू करो जो हम बताते हैं, बट साथ में अगर आप क्रिस्टल पहनोगे तो वो आपके थॉट चक्रा को, आपके माइंड को इस तरह से प्रोसेस करेगा कि आपका थॉट चक्रा अपने आप धीरे धीरे खुलना शुरू हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि भाई मैं किसी से लड़ नहीं सकती, अपने हस्बैंड से या बॉयफ्रेंड के आगे बोल नहीं सकती, या मैं तो बहुत छुई मुई हूँ, मैं डोमिनेट हूँ ना, दैट इज़ ओके, मेरी बस की नहीं है इसके आगे बोलना, तो वो कहीं ना कहीं एक्टिवेट हो जाएगा। चलो, ये तो थोड़ा सा मेडिकल साइंस में हम चले गए थे, ठीक है। सो मैं बोलने वाली हूँ कि कहीं ना कहीं आप अपने विचारों को रखने वाले हो, अपनी चीज़ों को बोलने वाले, आउटस्पोकन होने वाले हो, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। सो ये आपकी रहने वाली है लव लाइफ आफ्टर अ न्यू मून। आई कैन सी अ वेरी ड्रास्टिक चेंज इन यू गाइज। बहुत 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 अच्छी बात है, मुझे देख के बहुत अच्छी लगी। मैं खुद भी एक बहुत प्रैक्टिकल इंसान हूँ। आई ऑल्सो वॉन्ट कि वट एवर इज़ हैपनिंग फॉर अ गुड, कि जो कुछ भी हो एटलीस्ट कम से कम अच्छा होना चाहिए, ठीक है ना। ज़रूरी नहीं है कि आप किसी को गाली गलौज दो या कुछ करो, बट एटलीस्ट कम से कम अपने के लिए स्टैंड लेना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे वेदों में भी लिखा गया है कि अपने के लिए स्टैंड लेना बहुत अच्छी बात है, ठीक है, दब के रहना गलत है, ठीक है ना। जब हमारा महाभारत हुई थी तो दोनों ही पक्ष इस तरह के इतने मजबूत थे, बट आपस में श्री कृष्ण ने लड़वाया था इसलिए कि गलत का साथ कभी नहीं देना चाहिए, ना उसे दब के रहना चाहिए। उसके लिए अगर आपको अपने लोगों को भी मारना पड़े तो वो भी गलत नहीं है, ठीक है। गीता का ज्ञान भी हो गया। आइए चलते हैं, आपके फाइनेंसेस कैसे रहने वाले हैं न्यू मून के बाद, क्या क्लैरिटी आपको मिलने वाली है फाइनेंसेस पे। डिवाइन प्लीज़ हमें बताइए फाइनेंसेस की क्या क्लैरिटी रहने वाली है मेरे व्यूअर्स की लाइफ में। प्लीज़ हमें बताइए क्या क्लैरिटी रहने वाली है, क्या क्लैरिटी रहने वाली है। ओके, दो कार्ड आ गए हैं, चलो उसको भी ले लेते हैं। Anyways, साथ में हमें थोड़े से हेल्थ भी बता दीजिए, हेल्थ कैसी रहने वाली है। ये आपकी हेल्थ हो गई। स्टडीज़ कैसे रहने वाली है, ये आपकी स्टडीज़ हो गई, ठीक है। बाकी हम पॉइंट और लेते हैं बाद में। सो बेसिकली हम ये कहेंगे कि आपके फाइनेंसेस में कहीं ना कहीं आप न्यू अपॉर्चुनिटी का इंतजार कर रहे हो, उस न्यू अपॉर्चुनिटी की तरफ आप बढ़ते हुए भी नज़र आ रहे हो, और ये बढ़ना दैट इज़ वेरी गुड। बट कहीं ना कहीं अगर किसी के कहने पे अगर आप इस किसी अपॉर्चुनिटी की तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो, तो यहाँ पे आपको थोड़ी सी स्ट्रकनेस मिलेगी। लोग समझ नहीं पाएंगे, शायद आपका पैसा गलत जगह लगवा देंगे, उलझा देंगे, या इतने सारे एक साथ आपके पास ऑप्शन आने शुरू हो जाएंगे कि आपको समझ नहीं आएगा किस तरफ लगाएं, ठीक है। अगर आपको क्लैरिटी नहीं मिलती है तो आई मस्ट से कि आपको थोड़ा सा न्यू मून तक का वेट करना चाहिए। फुल मून में कोई भी चीज़ ना करो, क्योंकि काफ़ी सारे ऑप्शंस आपके पास दिख रहे हैं। अचानक से आपके दिल दिमाग में इतने सारे अगर कोई बिज़नेस खोलना चाहते हैं, इतने सारे बिज़नेस आइडियाज़ आ जाएँगे, इतनी सारी चीज़ें इन्वेस्टमेंट की आपके सामने आने लग जाएगी। आपको लगेगा ये कर लूँ, वो कर लूँ, वो कर लूँ, वो कर लूँ। काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन में आप सही डिसीज़न लेते हुए नहीं नज़र आ रहे हो। तो आई बिलीव आपको थोड़ा-सा वेट करना चाहिए, क्योंकि आई कैन से दैट कि भई आपके सामने अगर कोई चीज़ें नहीं घट रही है, या कोई ऐसी चीज़ें हैं फाइनेंसेस की जो कि कहीं न कहीं अ, थोड़ा-सा आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको क्या करना चाहिए। सो बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है उसमें थोड़ा-सा आपको वेट करने की ज़रूरत है। नाइट ऑफ वांड्स का हमारे पास कार्ड आया है। डेफ़िनिटली कोई छोटा-मोटा कोई सेलिब्रेशन या कोई चीज़ की जीत हो सकती है। हो सकता है जीत इतनी ज़्यादा हावी आपके ऊपर हो जाए तो आपको लगेगा कि आपके सारे डिसीज़न बिल्कुल ठीक जा रहे हैं। बट आई मस्ट से कि ठीक है, जितने आपने ऑलरेडी प्रोजेक्ट अपने हाथ में ले रखे हैं उसमें तो आपको कहीं न कहीं क्लैरिटी या कहीं न कहीं चीज़ें तो आपके हाथ में आएँगी और ठीक होंगी। बट बिल्कुल मतलब उस नशे में चूर होके आपको काफ़ी सारी इन्वेस्टमेंट या पैसा आपको नहीं लगाना है कहीं पे भी, या कोई ऐसी मोटी नौकरी का ऑफ़र आपको दिख रहा है तो उसमें हो सकता है कोई चीज़ें बहुत ग्लूमी और आपको दिखाई जाए कि नहीं, यहाँ पे ये भी मिल सकता है, वहाँ पे ये भी मिल सकता है। बाद में वहाँ जाके शायद आप स्टक हो जाओ। तो किसी तरह की जॉब चेंज अगर आप अपने के लिए देख रहे हो तो बहुत सोच समझ के आपको करना चाहिए, ठीक है ना। हस्बैंड वाइफ हैं, सो फाइनेंसेस के तौर पे एक दूसरे की सहायता करते हुए नज़र आओगे। हो सकता है किसी तरह की नई ट्रिप आप प्लान करो जिसमें कि दोनों 50-50 करके और कॉन्ट्री करके बाहर जाने की सोचो, वो भी होने के चांसेस है। तो फाइनेंसेस कुछ आपके खेल में, या खेल में कह रही हूँ, कुछ ना कुछ मतलब बाहर घूमने फिरने में भी आने के चांसेस मुझे लग रहे हैं, जहाँ पे कि मतलब थोड़ा सा हैप्पी टाइम या एंजॉय टाइम आप करते हुए नज़र आओगे।
ठीक है ना? काफ़ी ज़्यादा डेटिंग में पैसा खर्च हो सकता है, कोई गिफ्ट हो सकता है, ऐसे भी होने के चांसेस है। किसी तरह की सेरेमनी, पार्टी या बेबी शावर भी आप कर सकते हो, उसपे भी मतलब चीज़ें, मतलब पैसा आपका लगता हुआ मुझे दिख रहा है, जिसमें कि मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब इस तरह की चीज़ों में आप पैसा लगाते हुए नज़र आ रहे हो, जिसमें कि आपको थोड़ी-सी लग्ज़री आइटम हो सकती है। हो सकता है कोई नई गाड़ी खरीदना चाहता हो एंड किसी तरह की कोई ज्वेलरी लेने की कोशिश करे या मतलब उस तरह की सोचे, ये भी सोच-विचार हो सकती है। ठीक है ना? या फिर हो सकता है कुछ लोगों के अगर शादी-वादी तय हो गई, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दैट ड्रेसेस पे या ज्वेलरीज़ पे इस तरह की या फिर किसी तरह का कोई सेलिब्रेशन है, उस तरह की भी चीज़ें में पैसा खर्च होता हुआ काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहा है। किसी तरह की कोई नई इन्वेस्टमेंट से बचना है और स्पेशली स्टॉक मार्केट या सट्टा या फिर इस तरह की लॉटरी वगैरह वाली चीज़ों से भी आपको बहुत ज़्यादा बचने की ज़रूरत है। अनवांटेड कॉल अगर कोई आती है, तो उसको थोड़ा-सा बचने की कोशिश कीजिए आप। किसी तरह का अनवांटेड लिंक आता है अगर आपके पास, तो किसी खोल के मत, मतलब उस पे किसी तरह का कोई रजिस्ट्रेशन ये सब मत कीजिएगा। यहाँ पे थोड़ा-सा पैसा जाने की संभावनाएँ हो सकती है। आपको कोई बड़े-बड़े मतलब दिखाएँ कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, अल्टीमेटली आप अपना कुछ लॉस कराते हुए दिख रहे हो। ठीक है ना? तो जाने-अनजाने में उन सब चीज़ों से आपको बचने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि आजकल आपको पता है कि साइबर फ्रॉड्स बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। बाकी ऑल्दो जो प्रोजेक्ट आपके हाथ में है, जो चीज़ है, उसी तरह से चलते हुए रहो नज़र आओगे, कोई नई चीज़ हाथ में नहीं लेते, कोई नए रिस्क नहीं लेते, तो एवरीथिंग इज़ टू गुड। ओके, हम बात करें अगर आपकी हेल्थ की, सो वैसे कोई मेजर प्रॉब्लम मुझे नहीं दिख रही है। हो सकता है थोड़ा बहुत पैरों में दर्द या खाँसी जुकाम होने की संभावना हो सकती है, ठीक है ना? किसी भी चीज़ की अगर आपको अंदेशा लगे, तो आई 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 कैन से दैट कि आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। यहाँ पे कुछ चीज़ें अपने दिमाग से चलाते हुए मत नज़र आओ, ठीक है ना? हेल्थ में कुछ ऊपर-नीचे होने के चांसेस हैं। इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी किसी को हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ में अगर हम कहें, तो बीपी होने के चांसेस काफ़ी हाई मुझे लग रहा है, या थोड़ा गर्मी से हीट स्ट्रोक वगैरह भी हो सकता है। सो उन चीज़ों को थोड़ा-सा ध्यान रखना है। किसी जगह से मुझे लग रहा है गिरते हुए नज़र आ रहे हो, तो थोड़ा-सा आपको ध्यान रखना है अपने चलने में, चलते-चलते पैर मुड़ना, कहीं से गिर जाना, वो होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। बहुत हाई नहीं, हाँ, पानी से थोड़ा-सा बचाव आपको करके रखना है अपने आप को, ठीक है ना? तो ये आपकी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ मुझे दिख रहे हैं, जिस पे आपको ध्यान देना। बाकी मतलब नॉर्मली है, इट्स नॉट दैट वेरी मच, कुछ ऐसा नहीं है कि कोई चोट-चाट लग गई, कुछ ऐसा हो गया, कोई वो चीज़ नहीं दिख रही है मुझे। अगर हम बात करें आपके एजुकेशन सेक्टर की, सो कहीं न कहीं जो पेरेंट्स करते हुए आ रहे हैं, जो वो समझाते हुए आ रहे हैं, वही सब करने वाले हो आप। दिल पे बर्डन रख के शायद वही सब्जेक्ट्स और वही सब पढ़ना पड़ेगा आपको। यू आर नॉट वेरी हैप्पी विद योर एकेडमिक्स, ठीक है ना? पढ़ते हुए बहुत खुश नहीं हो रहे, जो भी आप करने की कोशिश कर रहे हो, या मतलब या फिर अपने नंबर से आप यू आर नॉट सैटिस्फाई, वो होने के चांसेस हैं। सो ऑल्दो आई एम सेइंग कि दिस इज़ नॉट द लास्ट, ठीक है ना? बहुत सारी चीज़ें हैं अभी लाइफ में जो आपको देखनी है। आगे जाके इसी चीज़ को, इसी जो नेगेटिव चीज़ को अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है, एंड यू कैन से दैट कि आगे जाके यही आपकी स्ट्रेंथ बनने वाली है। सो बहुत ज़्यादा घबराने की या दैट परेशान होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है आपको। डिवाइन, अब हम प्लीज़ हमें एक बहुत, ये तो हो गया क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है, क्या अच्छा हो रहा है, क्या बुरा हो रहा है। अब हमें ये बताइए कि इस फुल मून में क्या न्यू ब्लेसिंग्स मेरे व्यूअर्स को मिलती हुई नज़र आ रही है? क्या खुशखबरी, क्या दैट एक अच्छी इन्फॉर्मेशन, कोई गुड न्यूज़ इनकी लाइफ में आती हुई नज़र आ रही है? किस तरह की चीज़ों से उभरते हुए नज़र आएँगे? क्या होगा इनकी लाइफ में जिसमें कि इन्हें लगे कि ओह! फुल मून ने तो मेरी ज़िंदगी बदल दी। पता नहीं फुल की जगह मेरे मुँह से न्यू क्यों निकलता है? फुल मून ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। ऐसे कौन से सरप्राइज़ेज़ इनकी लाइफ में डिवाइन लेकर आने वाला है, यूनिवर्स लेकर आने वाला है? प्लीज़ एंजल्स हमें बताइए। फुल मून। फुल मून आपकी लाइफ में क्या लेकर आने वाला है? फुल मून आपकी लाइफ में क्या लेकर आने वाला है? फुल मून आपकी लाइफ में, ओके, ओके। फुल मून आपकी लाइफ में जो लेकर आने वाला है, अगर कोई अभी तक प्रेग्नेंट नहीं है, फैमिली प्लानिंग नहीं कर रहे, तो फैमिली प्लानिंग आप कर सकते हो। आपको एक बेस्ट पार्टनर मिलता हुआ नज़र आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। कहीं न कहीं गुड न्यूज़ मिलती हुई नज़र आ रही है इन टर्म्स ऑफ मनी आपको, ठीक है ना? और मुझे ऐसा लग रहा है कुछ न कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन, गुड इन्फॉर्मेशन आपके पास आ सकती है कि आप उसको देख के बहुत ज़्यादा खुश हो सकते हो। ये किसी आपके लास्ट पार्टनर, कोई ऐसा ऐसा दोस्त हो सकता है, ऐसी फ्रेंड हो सकती है आपकी, जो कि काफ़ी लंबे समय से जिनसे आपकी बातचीत नहीं हो रही है। वो लोग आपकी लाइफ में वापस आ सकते हैं, एक नया चार्म आपकी लाइफ में आ सकता है, लाइफ के एक नेक्स्ट फेज़ में आप जा सकते हो। एंड मैं ये कहूँगी डिवाइन की, उससे अगर काफ़ी लंबे समय से कोई डाइटिंग कर रहा है या अपना वज़न कम करना चाहता है, कुछ इस तरह की चीज़ें, तो काफ़ी कुछ एक फिट बॉडी भी मुझे होती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पे कोई लोग नई गाड़ी या गाड़ी का अपग्रेडेशन करना चाहते हैं, कोई नया फर्नीचर लेना चाहते हैं, घर का रेनोवेशन कराना चाहते हैं, ठीक है ना? पर्दे, कुछ चेंज बेसिकली मैं ये कहूँगी कि देखना चाहते हैं। इनफैक्ट अपने
अपीयरेंसेस चेंज करना चाहते हैं, लाइक आपका ड्रेसिंग स्टाइल हो गया, ज्वेलरी होगी, जैसे मैंने कहा था ज्वेलरी में पैसा खर्च हो सकता है, वो चीज़ें दिख रही है। कुछ लोग बाल कलर करा सकते हैं, पार्लर जा सकते हैं, वो वाली चीज़ें भी मुझे दिख रही है। 5 ऑफ कप्स का कार्ड है, कहीं न कहीं दिल, दिमाग या दुनिया से जो भागते हुए नज़र आ रहे हो ना आप, जो एक अंधेरा आपकी लाइफ़ में दिख रहा था, वो अंधेरा कहीं न कहीं वो उजाले में आने वाला है। अपनी जो भी आपके साथ घटा है, अपने एक्सपीरियंसेस को अपनी स्ट्रेंथ बनाते हुए नज़र आ रहे हो। आपका थॉट प्रोसेस इतना ज़्यादा इम्प्रूव हो रहा है, वो जो टाइम आपने वेस्ट किया ना, उस टाइम को आप मल्टीप्लाई करना चाहते हो, इन द सेंस कि अगर कोई चीज़ आप 1 साल में अचीव करने वाले थे और आपने 2 साल या 3 साल किसी रिलेशनशिप में ख़राब कर दिए, तो आपको लग रहा है कि आपको उतनी ही तेज़ी से अब ग्रो करना है। वो थॉट प्रोसेस उतना तेज़ होना चाहिए। अगर आप दिन में 8 घंटे काम करते हो, तो आपको लगता है कि यार मैंने इतना समय बर्बाद कर दिया पीछे, अब मुझे 8 की जगह मुझे 12 घंटे काम करना है, मुझे 15 घंटे काम करना है, बट आई नीड टू अचीव दिस। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया, बेसिकली कहीं न कहीं एक ऐसा चीज़ें मेंटेन करते हुए नज़र आ रहे हो, और कहीं न कहीं दोनों चीज़ों में बैलेंस करते हुए नज़र आ रहे हो आप, एंड बैलेंस करते हुए नज़र आ रहे हो दोनों ही चीज़ों में, अपनी लव लाइफ़, अपनी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में, जिससे कि आप पैसा भी कमाओगे एंड और कहीं न कहीं चीज़ें भी ठीक करना चाहोगे, और आपके जो रिलेशनशिप वगैरह है उसमें भी बहुत अच्छी चीज़ें करते हुए नज़र आओगे। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बेसिकली आया है, अपने लव मैटर्स में बहुत अच्छी चीज़ें आप करते हुए नज़र आओगे, ठीक है ना? कहीं न कहीं चीज़ें बहुत सही रहेगी, एंड फैमिली में भी कुछ अच्छा अचीव करते हुए नज़र आओगे। अगर कोई डिफरेंसेस है तो वो भी क्लियर करते हुए नज़र आओगे। जजमेंट का कार्ड है, बेसिकली पीछे वाली चीज़ों में देखते हुए नज़र आओगे और जज करते हुए नज़र आओगे सिचुएशन को कैसे ठीक करना है। तो यहाँ पे थॉट प्रोसेस थोड़ा-सा इंक्रीज़ होता हुआ नज़र आ रहा है, चीज़ें थोड़ी-सी ठीक होती हुई नज़र आ रही है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, कहीं न कहीं हार्ड वर्किंग आप पीछे पास्ट में बहुत ज़्यादा थे, बट हार्ड वर्किंग से ज़्यादा आप स्मार्ट वर्किंग पे काम करते हुए नज़र आ रहे हो। तो दैट इज़ द बेस्ट विश फॉर यू। कहीं न कहीं एक बहुत ड्रास्टिक चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है, हर लेवल में जो थिंकिंग प्रोसेस है वो एक नेक्स्ट लेवल पे जाता हुआ नज़र आ रहा है। सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।